अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आजकल स्टोरी टाइम चल रहा है। हर कोई अपनी अपनी ज़िंदगी की दिलचस्प स्टोरियां आपके साथ शेयर कर रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं भी आपके साथ एक स्टोरी शेयर करूंगा। लेकिन ये स्टोरी मेरी ज़िंदगी की नहीं है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की स्टोरी में भला आपको क्या दिलचस्पी होगी। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प स्टोरी सुनाऊंगा। ये स्टोरी है रिचर्ड मैककेनी की। रिचर्ड एक यूएस मरीन ऑफिसर था, एक ऐसा ऑफिसर जो मुसलमानों से बेहद नफ़रत किया करता था। इसने अपनी सारी ज़िंदगी मुसलमानों से नफ़रत करते हुए और उनके ख़िलाफ़ लड़ते हुए गुजार दी। इतनी ज़्यादा नफ़रत करने वाला इंसान जिसने सारी ज़िंदगी मुसलमानों से नफ़रत की, इस्लाम कबूल कर लेता है। तो आइए जानते हैं क्या जर्नी रही रिचर्ड मैककेनी की, किस तरीके से वो मुसलमान हुआ और उसने इस्लाम को कबूल किया। ये कहानी शुरू करते हैं हम वहाँ से जहाँ से रिचर्ड मैककेनी ख़ुद कहते हैं कि इस कहानी का आगाज़ हुआ। रिचर्ड अपने टीन एज में था। उस वक्त उसको एक फ़िल्म बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और वो मूवी थी रैम्बो, जिसके अंदर रैम्बो यूएस आर्म फोर्सेस का पार्ट होता है और एक मिशन पर जाता है और दुश्मन के ख़िलाफ़ जंग लड़ता है। वो मूवी देखना था कि रिचर्ड ने फ़ैसला कर लिया कि उसने भी अमेरिकन फोर्सेस को ज्वाइन करना है। वो इस कोशिश में लग गया और बल आखिर यूएस मरीन ऑफिसर बन गया। मरीन ऑफिसर बनने के बाद इसने कई ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी, मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ी और शायद इनकी ट्रेनिंग ऐसी हुई थी कि ये मुसलमानों से नफ़रत करने लगा। इसने काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा इसने साउथ अमेरिका में, फ़िलिपाइंस में और सोमालिया में भी जाकर जंगें लड़ी। ये तमाम ज़िंदगी जंगें लड़ता रहा और उसके बाद ये मरीन ऑफिसर की पोजीशन से रिटायर हो गया। रिटायरमेंट के बाद ये अपने टाउन वापस आया और एक दिन ये शॉपिंग के लिए अपने टाउन के करीबी सुपरमार्केट में अपनी बीवी के साथ गया। उस सुपरमार्केट का नाम इसने DSW बताया है कि ये वहाँ पर गया और वहाँ पर ये अपने वाइफ के साथ शॉपिंग कर रहा था। तो वहाँ पर इसने दो औरतों को देखा जो ब्लैक बुरखे में मौजूद थीं। इसका ये देखना था कि ये बेहद अपसेट हो गया कि जिन मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये ज़िंदगी भर लड़ता रहा, जिनको ये मारता रहा, वही मुसलमान इसके अपने ही टाउन में आकर मौजूद हैं। ये इसकी नफ़रत इतनी ज़्यादा थी कि ये रोया इस बात को लेकर। ये उस स्टोर में खड़े होकर उन औरतों को देखकर रो रहा था नफ़रत से। और इस बात ने इसको इतना अपसेट किया कि ये सोच में पड़ गया कि अब ये क्या करे, क्योंकि अब तो ये रिटायर हो चुका है। तो इसने एक प्लान बनाया और वो प्लान ये था कि इसने अपना खुद का IEB होममेड बॉम्ब बनाने का प्लान किया और इस बॉम्ब को फिट करना चाहता था ये वहाँ के टाउन के मल्टी इस्लामिक सेंटर में। और इसने जो प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंगली जिस दिन जिस टाइम इसको ये बॉम्ब प्लांट करना था, तो ये 200+ इंजरीज और कैजुअलिटीज़ एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये इतने मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो जाएगा। इसके बाद इसने इस प्लान पर काम शुरू कर दिया। इसको ऐसा लगता था कि अब क्योंकि ये रिटायर हो गया है तो यही इसके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि इस प्लान को ये एग्जीक्यूट करे और अपने मुल्क के लिए कुछ कर सके। इसको ऐसा लगता था कि शायद अब जिंदा ही इसलिए है कि इसको अपने मुल्क के लिए काम करना है। रिचर्ड कहता है कि मैं ये बात भी जानता था कि ऐसा करने के बाद शायद मेरी सारी ज़िंदगी फिर जेल में गुजरे, लेकिन इसको इस बात की भी परवाह नहीं थी, क्योंकि इसको ऐसा लगता था कि अब इसकी ज़िंदगी का मकसद यही है और यही इसका मेन मिशन है। वो अपने इस प्लान को एग्जीक्यूट करने में लग गया और एक दिन इसकी बेटी इससे मिलने के लिए आती है इसके घर। इसकी बेटी के साथ एक छोटा बच्चा होता है जो 2nd ग्रेड में था, यानी उसकी उम्र कोई तकरीबन 6 साल होगी या 7 साल होगी।
इस एज का छोटा सा बच्चा था। रिचर्ड ने अपनी बेटी से उस बच्चे के बारे में पूछा तो उसकी बेटी ने बताया कि ये इनके गार्डनर का बेटा है। और फिर उसकी बेटी ने इस बच्चे की वालदा के बारे में भी रिचर्ड को बताना शुरू किया कि वो स्कार्फ पहनती है, इसकी अम्मी स्कार्फ पहनती है और ऊपर से नीचे तक एक बहुत बड़ा गाउन पहनती है और अपने फेस को भी कवर रखती है, सिर्फ उसकी आंखें ही नज़र आती हैं और मैंने भी उसकी आंखों के सिवा उसका चेहरा आज तक नहीं देखा। उसकी बेटी का ये कहना था कि उसके ये जुमले रिचर्ड के माइंड पे जाकर हिट किए, क्योंकि रिचर्ड समझ गया था कि ये बच्चा एक मुसलमान है। जो शख्स मुसलमानों से इतनी नफ़रत करता है, उनको स्टोर में देखकर रोता है नफ़रत से, वो मुसलमान का बच्चा उसके अपने घर में आकर खड़ा है और उसकी बेटी उसके साथ है। इस बात को इतना गुस्सा आया उसको कि उसने अनाप शनाप पता नहीं क्या क्या बोलना फ़ौरन उसी वक्त उस बच्चे को और उसकी वालदा को बोलना शुरू कर दिया। वो इस तरह से बोलता रहा कि रिचर्ड खुद कहता है बाद में कि ऐसे जुमले मैंने कहे जो किसी के भी सामने नहीं कहने चाहिए थे, और ख़ासकर उस छोटे बच्चे के सामने तो बिल्कुल भी नहीं कहने चाहिए थे। लेकिन रिचर्ड उस टाइम आग बगूला था। वो बोलता रहा, बोलता रहा, बोलता रहा। उसकी बेटी उसको हैरत से देख रही थी, उसके इस रवैये पर हैरान थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब तासुर था। रिचर्ड कहता है कि आई रिमेंबर द वे माई डॉटर वॉज लुकिंग एट मी। उसके चेहरे पर वो जो तासुर था वो ऐसा था कि शायद रिचर्ड इस दुनिया का, इस प्लेनेट का सबसे पागल तरीन इंसान है। और उसकी बेटी की आंखों में कुछ सवाल थे जो वो अपने बाप को हैरत से देख रही थी। रिचर्ड कहता है कि आई कुड सी क्वेश्चंस इन हर आईज। उसके बेटी का वो चेहरा, उसकी बेटी की वो आंखें जब रिचर्ड ने देखी तो उस मोमेंट पर रिचर्ड के दिल में एक लाइट बल्ब क्लिक हुआ। रिचर्ड कहता है आई फेल्ट लाइक somebody switched on a light bulb in my heart। और रिचर्ड ने यह फैसला किया कि अपने इस प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले ये एक मौका मुसलमानों को देगा। क्या वाकई मुसलमान इतनी नफरत के लायक नहीं है? क्या वाकई वो पागल हो गया है इनकी नफरत में? उसने एक मौका देने का सोचा। और फिर एक दिन रिचर्ड इस्लामिक सेंटर पहुंचता है, उसी इस्लामिक सेंटर जिसको ब्लास्ट करने का वो प्लान बना रहा था। रिचर्ड उस इस्लामिक सेंटर में अंदर दाखिल होता है। वहाँ पर एक शख्स अपने जूते पहन रहा होता है। वो रिचर्ड की तरफ देखता है, मुस्कुराता है और कहता है कैन आई हेल्प यू? रिचर्ड उससे कहता है यस, आई वॉन्ट यू टू टीच मी अबाउट इस्लाम। वो शख्स रिचर्ड को कुरान शरीफ पढ़ने के लिए देता है और कहता है कि ये आप कुरान शरीफ ले जाइए और इसको पढ़िए, इस्लाम इसी में है। इसको पढ़ने के बाद आपके जहन में जो भी सवाल आए और जो भी आपको समझ ना आए तो वो आकर आप हमसे पूछ लीजिएगा। रिचर्ड कुरान करीम को अपने साथ घर ले जाता है और कुरान पाक को पढ़ना शुरू करता है। अभी 8 हफ्ते ही गुजरे हुए होते हैं कि कुरान को पढ़ते 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 रिचर्ड इस्लाम कबूल कर लेता है। सुभान अल्लाह। रिचर्ड को अपने खालिक की हकीकत का एहसास हो जाता है और अल्लाह का करना देखिए कि इसके बाद, इस्लाम कबूल करने के बाद, वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम तो हो ही जाता है, लेकिन इस वाक़ये के ठीक 3 साल बाद रिचर्ड उसी इस्लामिक सेंटर का प्रेसिडेंट बन जाता है। अल्लाह अकबर।
और आज भी रिचर्ड अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ अलाइव, हयात है और तबलीग कर रहा है, प्रीच कर रहा है। रिचर्ड कहता है कि उसे अफसोस है कि उसने सारी ज़िंदगी मुसलमानों से नफ़रत करते हुए गुजारी और मुसलमानों को बहुत नुकसान भी पहुंचाया, लेकिन उसको खुशी है कि वो आखिर ईमान ले आया। और बेशक अल्लाह ताला की रहमत बहुत बड़ी है और वो माफ़ करने वाला है। अल्लाह ने उसके दिल में हिदायत लिखी थी। कभी कभी हमारे आगे सामने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं और समझ नहीं आता, हिदायत नहीं मिलती, लेकिन कभी किसी छोटे एक्सप्रेशन से, किसी छोटे वाक़े से भी अल्लाह ताला अपने बंदों को हिदायत दे देता है, उनके दिलों को नरम कर देता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। रिचर्ड मैकेनी, आप इसको सर्च भी कर सकते हैं, ही इज़ डूइंग अ गुड जॉब। मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।